एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मैडनिंग स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था यहाँ पर स्वर वर्ण के बारे में, यानी कि अंग्रेजी में जिसको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। उसके बिना यहाँ पर हम लोग किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, वर्ड को नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको अंग्रेजी में मिलेंगे जहाँ पर स्वरों का यानी कि वॉवेल्स का इस्तेमाल नहीं है, जैसे SKY स्काई। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर स्वर वर्ण के बारे में बताने वाला हूँ और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान भी लिया था कि उसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना, और उसकी जो आवाज़ है वो कैसे यहाँ पर निकलती है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मात्राओं के बारे में, यानी कि मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द को ऊपर में मात्रा या नीचे में मात्रा कैसे लगी हुई होती है। जैसे कि आ की मात्रा को हम लोगों को लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, टोटल मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था। आज हम लोग शब्दों में मात्राओं का प्रयोग करके यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बने। ठीक है, तो देखिए मात्राओं का ज्ञान हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक का नाम मैंने दिया है और इसमें हम लोग मात्राओं पर यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आ की, ये क्या है? अ है। तो अ की जो दोस्तों यहाँ पर मात्रा होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो अ की जो मात्रा दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। उसके बाद देखिए ये है दोस्तों बड़ी आ, इसको कह लीजिए, यानी कि ये आ है। इस वाले अ में, इस वाले आ में, दोनों में फ़र्क है ना। तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद देखिए ई की मात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ई की मात्रा किसी भी यहाँ पर, मान लो ये कोई भी यहाँ पर क्या है, अक्षर है, तो उसके इस तरीके से यहाँ पर इसको मात्रा को हम लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी ई थी, इसकी मात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी यहाँ पर क्या हो सकता है, लेटर होगा और उसके इस तरीके से यहाँ पर ये मात्रा यहाँ पर होगी। इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अब आइए ऊ की मात्रा के बारे में देखते हैं। तो ऊ ये है, ठीक है, तो ऊ की जो मात्रा वो यहाँ पर कैसे हो जाएगी, मान लो यहाँ पर कोई भी अक्षर यहाँ पर है तो इसमें ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देंगे। ठीक है, इसी की अपोजिट दोस्तों है बड़ी ऊ की मात्रा, उसको भी हम लोग यहाँ पर चलिए देखेंगे। तो आइए इससे जो हम लोग यहाँ पर इतने हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको सब ये दिख भी रहा होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, शब्दों में यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको हम लोग शब्द को लिखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, है ना। तो चलिए, ये दोस्तों यहाँ पर ऊ की मात्रा है। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग शब्दों को देखेंगे, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड और इससे अगर दोस्तों किसी भी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर हम लोग क्या है यहाँ पर अक्षर को लेते हैं, जैसे को मान लो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क, तो क का दोस्तों मतलब क्या है, ये आधा का है, का के नीचे हलंत है, और यहाँ पर ये अ का यहाँ पर क्या है, दोनों संयुक्त रूप है, यानी कि दोनों को मिलकर ये क्या बना है, क बना है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आ की जो है वो कोई यहाँ पर मात्रा नहीं है। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि अ है, यहाँ पर पाई इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो आइए इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क। ठीक है, क मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं आ की मात्रा अगर लगा दूं और यहाँ पर लिख दूं म, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्या बनकर आ गया यहाँ पर, ये हो गया काम। उसके बाद देखिए बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया शाह। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी, स्वर व्यंजन के बारे में। उसके बाद हम लोग वर्णों के बारे में पढ़े, स्वर के बारे में। अब व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, शाह है, क्या है कि व्यंजन का यहाँ पर अक्षर है, इसमें आ की मात्रा लगाएंगे और लिख देंगे माँ, तो ये क्या हो गया, शाम हो गया, है ना। उसके बाद देखिए फिर कॉमा दे के मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे को मान लो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नाम।
ठीक है। और यहाँ पर पाई लगा के माँ लिख दूंगा तो ये क्या बन गया, नाम बन गया। तो देखा आपने आ की मात्रा का इस्तेमाल हमने कैसे शब्दों में कितनी आसान तरीके से हम लोग किया। मान लीजिए कोई और भी आपको शब्द लिखना है ना, तो इसके लिए आप किसी भी अक्षर को लिखेंगे, लेकिन ऐसे नाम को लिखना है जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मतलब उसका कोई अर्थ निकले ही ना, ऐसा हम लोगों को शब्द को यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 2-3 मैं आपको और यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि लिख दिया मैंने माँ और इसके बाद मैंने पाई लगा दी आ की मात्रा, तो ये लिख दिया मैंने माँ। माम का मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर एक पाई यहाँ लगा दूंगा आकार यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माँ माँ, क्या हो जाएगा, माँ माँ। उसके बाद देखिए अगर ये ना है, नाक में यहाँ पर आ की मात्रा, उसके बाद ना में फिर से आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, ना ना। ये हो गया ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको उम्मीद है कि समझ भी आ रही होगी मेरी बात, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ न, और ना में आकार लगाऊंगा और ये लिख दूंगा रा, ये क्या हो जाएगा, अनार। देखा कितने आसान तरीके से यहाँ पर हमने शब्दों को यहाँ पर बना लिया है। अब चलिए मैं इसको दोस्तों यहाँ पर मिटा देता हूँ, चूँकि मुझे यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के बारे में भी आप लोगों को बताना है। अब देखिए ये तो दोस्तों ई है, ठीक है। इसकी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ई को ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे म, ला है, ठीक है। तो ला अगर हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा सा दोस्तों आगे की तरफ ये चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है ना, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लग रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लिखूंगा र, ये हो जाएगा नौ, ये क्या हो जाएगा, किरण। क्या हो गया, किरण हो गया। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ख, और यहाँ पर ई की मात्रा लगा दूंगा और अंगा वाला यहाँ पर आ लिखूंगा और ये हो जाएगा क। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सा, और ये दोस्तों हो जाएगा क्या, खिसक, ठीक है। खिसक यानी कि किसी को खिसकने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ सा में छोटी की मात्रा आधा का और का पर पाई का, ये क्या हो जाएगा, सिक्का। इसको उम्मीद है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटो फ्रेम में यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये कट गया है। तो चलिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिखा था सी आधा क पे पड़ी का, सिक्का। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो पिछले वाले यहाँ पर मात्राओं से मिलता जुलता हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। बस ध्यान रखेंगे कि शब्द के पहले इस तरीके से इसको मात्राओं को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटी ई, म, ला लिख देंगे इमल, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे ला में, तो ये क्या हो गया, इमली हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा म, उसके बाद ये है छ, ला में यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये क्या हो गया, मछली यहाँ पर लिख दिया। बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मात्राओं को लगाकर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद मैंने यहाँ पर अ और बड़ी आ, छोटी ई बड़ी ई की मात्राओं के बारे में बताया। अब चलिए मैं आपको टोटल यहाँ पर सारे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्वर वर्ण हैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख लिया है सारे यहाँ पर स्वर वर्णों को। अब देखिए इसके मात्राओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक अक्षर है, तो उसके नीचे में जो है छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पर कैसे लगती है, वो दोस्तों ये छोटी ई की ऊ की मात्रा है, तो इसको हम लोग छोटी ई की मात्रा के जैसे ही जल्दी यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी मात्राओं को लिखते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर एक भी अक्षर यहाँ पर है, उसके बाद इसको जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए दोनों में फर्क, एक को ऐसे लिख रहे हैं, एक को ऐसे लिख रहे हैं, समझ गया ना। ये है दोस्तों छोटी ऊ, ये है बड़ी ऊ। अब देखिए ये क्या है, री है, जिससे हम लोग ऋषि लिखते हैं,
तो इसमें दोस्तों नीचे में एक री इस तरीके से ऐसे यहाँ पर लगी होती है। तो इस तरीके से भी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से यहाँ पर अभी बताऊँगा। उसके बाद देखिए ये है दोस्तों ए, तो किसी भी यहाँ पर अक्षर के ऊपर में इस तरीके से ए लगी हुई होती है। उसके बाद आई की मात्रा हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर सबको एग्जाम्पल के ज़रिए से देखेंगे कैसे हम लोग शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है, किसी भी अक्षर के ऊपर में एक पाई दोस्तों यहाँ पर लगी होगी और इस तरीके से मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी अक्षर है और यहाँ पर एक पाई होगी और मात्रा ऊपर में 2 इस तरीके से होगी। ये हो गई ओ की मात्रा। उसके बाद कोई भी यहाँ पर अक्षर होगा और उसके ऊपर में एक बिंदु होगा, ठीक है, ये हो गया अन की मात्रा। उसके बाद देखिए कोई भी यहाँ पर अक्षर यहाँ पर होगा और उसके बाद इस तरीके से आगे में 2 इस तरीके से क्या होंगे, डॉट यहाँ पर होंगे और ये हो जाएगा अन की मात्रा। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग इसको एक एक कर कर यहाँ पर शब्दों में यहाँ पर प्रयोग करना सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ऊ की मात्रा, ठीक है, तो ये तो ऊ ही है ना, ये ऊ जो है ये तो ऊ है ही, तो इसमें हम लोगों को मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी दूसरे यहाँ पर शब्द को अगर लिखते हैं और उसमें मान लीजिए कि यहाँ पर स्वर के बजाय वर्ण अगर आते हैं, स्वर के बजाय अगर व्यंजन अगर आते हैं और उसमें ऊ की आवाज़ हम लोगों को देनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऊ की जो है ये मात्रा को लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊ आधा ला, ये हो जाएगा टा में आकार यानी कि आ की मात्रा, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद उल्टा एक हो गया। हम लोग अक्सर बोलते हैं अरे यार उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो, ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर समझने का। मान लीजिए मुझे लिखना है पुल्टा, तो ये प है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊ तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, है ना, ऊ की मात्रा को हम लोग लगा देंगे नीचे में, ये पू हो गया। आइए आधा ला और टा पर पाइटा यानी कि टा में आकार, यहाँ पर क्या हो गया, पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा दोनों में ऊ की आवाज़ निकल रही है, लेकिन ये जो प है ये क्या है, ये यहाँ पर व्यंजन है और ये ऊ क्या है, ये यहाँ पर स्वर है। दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कि अभी दिल्ली का यहाँ पर छोले कुलचा भी बहुत फेमस है, तो मैं कुलचा ही लिख देता हूँ। क में ऊ की मात्रा है ना, उसके बाद आधा ल, चा में है यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा, कुलचा, छोले कुलचे वाला कुलचा हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कितना आसान था। इस तरीके से मैंने 3 शब्द यहाँ पर आपको बना के दिखाया है, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ है, तो यहाँ पर भी मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ऊ से ही लेता हूँ, बड़ी ऊ आधा ल, ये क्या हो जाएगा, उल्लू, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पर एक ही यहाँ पर शब्द में आपको दोनों यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर मिला, ये बड़ी ऊ है, आधा ला है, ठीक है, और उसके बाद ला में यहाँ पर हमको उल्लू लिखना है, ठीक है, तो ऊ की आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पर दे देंगे, तो ये क्या हो गया, उल्लू। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया उल्लू। यहाँ पर हम कुछ को खींच के पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग जल्दी पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे छोटी ऊ के मुकाबले। उल्लू मैंने लिख दिया। उसके बाद कोई एग्जाम्पल और सोच लेता हूँ क्या यहाँ पर होना चाहिए। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ढोलकपुर, ये दोस्तों है ढ, ठीक है, लेकिन ढोलकपुर लिखूंगा तो उसमें ओ की मात्रा आ रही है, इसीलिए मैं ओ की मात्रा पे अभी आया ही नहीं हूँ, तो मैं ढोलकपुर को छोड़ देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कूड़ा, क में बड़ी ओ की मात्रा, हड़ा पर पैड़ा, कूड़ा। अब मान लीजिए इसमें मैं दान अगर दा में आकार लगा के ना लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, कूड़ादान। देखिए कितना यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल है। ऊ की मात्रा भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, अ की मात्रा भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया एक ही शब्द में। ये क्या हो गया, कूड़ादान हो गया। इसको हम लोग थोड़ा खींच के पढ़ रहे हैं, अगर ये इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो फिर मीनिंग जो है वो गलत हो जाएगा, कूड़ादान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कूड़ादान बोल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा खींच कर पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल के ज़रिए से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ च, और उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा और अंगा वाला यहाँ पर आ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, चूड़ा।
ठीक है, चूड़ा किन किन लोगों ने खाया है मकर संक्रांति के दिन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है री की मात्रा। ठीक है, तो एक शब्द मैं यहाँ पर इससे भी आपको ले लेता हूँ, जैसे ये वाह है, तो जो री जो है दोस्तों, इसकी जो मात्रा है वो शब्द के नीचे में यहाँ पर इस तरीके से लगती है, व्री, और ये क्या हो जाएगा, अक्ष है, वृक्ष है। ये यहाँ पर हो गया इस तरीके से, देखिए ये वृक्ष हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए ये है दोस्तों यहाँ पर घ, ठीक है, नीचे में रॉ लगा देंगे, घिड़ी, अन्ना पर पैना, घिड़ीना। ठीक है, गंदे लोगों से कोई भी घृणा करते हैं, है ना। ये मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, लिख दिया, ये देखिए हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया म, नीचे में री, ये हो गया त, मृत। मृत मतलब मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ हो गया। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जिस भी हम लोग अक्षर में यहाँ पर नीचे में जो रा री की मात्रा लगा रहे हैं, तो उस अक्षर के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। उस अक्षर के बाद हम लोग, जैसे वाह है तो व्री, घ है तो घिरी, म है तो मृ, ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ए की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क। ठीक है, अब मैं का में ए की मात्रा लगा दूंगा, अल्लाह है, अल्लाह में आ की मात्रा लगाऊंगा, ये क्या हो गया, केला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई और एग्जांपल दे देता हूँ, अ, उसके बाद क में ए की मात्रा और ला पर पाई ला, ये दोस्तों क्या हो गया, अकेला हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया झ, ये हो गया म में ए की मात्रा, ला पर पाई ला, ये क्या हो गया, झमेला हो गया। किससे झमेला हुआ पता नहीं भाई, मुझे तो भाई हिंदी पढ़ने में मज़ा आ रही है, बस मुझे उससे मतलब, मुझे झमेले से कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने ए की मात्रा को पढ़ा। ठीक है, इसी को अगर थोड़ा सा खींच देंगे तो वो आई की मात्रा हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ये है ला, ला में यहाँ पर आई की मात्रा लगाएंगे, अल्लाह पर पाई ला लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लैला। लैला। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, लैला मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे का में आई की मात्रा, सारा सर, ये क्या हो गया, कैसर, कैसर, है ना। उसके बाद देखिए कैसर किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसर, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैर, स में आई की मात्रा, ठीक है, और रा, ये क्या हो गया, सैर हो गया। हम लोग राजगीर का सैर करके कुछ दिन पहले ही आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जाएं, लेकिन इस गर्मी भरी मौसम में मत जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ओ की मात्रा है, तो ओ हम लोग सबसे पहले ओ से इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमारे पास ओ है तो हम लोग को ओ ही लिखना है, ना कि इसकी मात्रा को लिखना है। तो इस तरीके से ओ हमने लिख दिया, और ये हो गया ख, और ये हो गया ला में यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ये है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, ओखली। ठीक है, ओखली हो गया ये। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क में ओ की मात्रा, म, ये हो गया ल, कोमल। कोमल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लोग बताएंगे। ठीक है, कोमल को अंग्रेज़ी में हम लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स में ओ की मात्रा, न, म, सोनम। देखिए ये इस तरीके से आप किसी भी यहाँ पर वर्ड को बना सकते हैं इन मात्राओं के क्या बोलते हैं, इन मात्राओं के मदद से आप किसी भी शब्दों को यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये है दोस्तों ओ, औ। तो चलिए मैं औ से ही स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया र, ये हो गया ता, ये क्या हो जाएगा, औरत। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं लिख देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा रा। ठीक है, रौ,
दा पर पाई दा। रौदा का मतलब दोस्तों गांव में क्या होता है आप मुझे बताएं, ठीक है। रौदा का मतलब क्या होता है गांव में, इसको बोलते हैं लोग रौदा, यानी कि एक तरह का पर्यायवाची शब्द है। किस शब्द का ये पर्यायवाची शब्द है मुझे बताएं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द में औ की मात्रा, ठीक है, और रा पर पाई रा, या में राम आकार, ये क्या हो जाएगा दौरा। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर दौरा करते रहते हैं किसी न किसी देश का, तो वही वाला ये दौरा है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको नीचे बचे हुए यहाँ पर क्या स्वर वर्णों का यहाँ पर आपको मात्राओं का ज्ञान भी करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अन की मात्रा है, तो मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया अ है, उसके ऊपर में अगर बिंदु लगा दिए ये अन हो गया, ये लिख देंगे हम लोग त और तर, अंतर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है क के ऊपर हम लोग लगा दिए बिंदु, ये हो गया क और कंकड़, ठीक है, अंगा वाला ये हो गया कंकड़। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ल, ऊपर में बिंदु लगाएंगे लंग, अगर, ये क्या हो गया लंगर। बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है अह की मात्रा है, अह की मात्रा है। जैसे कि दोस्तों आप पढ़ेंगे इसका चिन्ह का इस्तेमाल कुछ दिखाने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी, विराम चिन्ह भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये दू है, दा में यहाँ पर क्या है छोटी की मात्रा खा, और यहाँ पर दोस्तों अह की मात्रा लगा देंगे दुख, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखते हैं अता में यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर लगा देते हैं अतः, ठीक है, अतः हम लोग लिखते हैं। तो देखा इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल के ज़रिए से समझा कि हम लोग कैसे यहाँ पर हिंदी के स्वर वर्णों के ज़रिए से, स्वर व्यंजन के ज़रिए से हम लोग कैसे यहाँ पर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर से साझा कीजिएगा, और उन लोगों को भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी इच्छुक लोग हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।